बिहार में एनआरसी का अमल शुरू हो चुका है और ये जो एनआरसी है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर बिहार में एनआरसी की जा रही है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इस तरह के दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं और इतना कम वक्त दिया गया है जिससे सरकार की जो मंशा है वो साफ हो गई है। सरकार का जो असली मकसद है, एजेंडा है, उस पर अब सवाल उठने लगा है और इस मकसद के इस कह लीजिए इस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के पीछे का जो एजेंडा है वो साफ है कि कुछ लोगों को इक़्तिदार में शामिल करना है और कुछ पार्टियों को इक़्तिदार से बाहर करना है। उनको चुनाव न जीतने देने का पूरा हथकंडा अपनाना है, यही इसके पीछे का पूरा खेल है। और यूं ही नहीं कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी और बिहार से ही तय होता है। हिंदुस्तान में 29 से ज़्यादा स्टेट हैं, लेकिन तमाम रियासतों में या तमाम इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू कहीं के इलेक्शन की होती है तो वो यूपी है और बिहार है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और असेंबली की 400 से ज़्यादा सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और असेंबली की भी 240 सीटें हैं। और इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में असेंबली का इलेक्शन होना है। पिछले 20 सालों से तकरीबन वहाँ एनडीए की सरकार है, यानी नीतीश कुमार की और या कह लीजिए जनता दल की और बीजेपी की। बीच बीच में कुछ वक्फे के लिए आरजेडी और जदयू की सरकार भी बनी है, जिसको महागठबंधन की सरकार कहा गया। लेकिन देखा जाए तो 2005 से लेकर के 2025 आ गया, एनडीए अकेले सत्ता में है और रिश्ता बड़ा पुराना है। कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड का और बीजेपी का जो रिश्ता है बड़ा नेचुरल है। लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ है आवाम बिहार में बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव ना हो पाए उसके लिए अब वोटर लिस्ट में ही घपला शुरू हो गया है। और इन दिनों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का नाम शुरू हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम या कह लीजिए जिन लोगों की जो पैदाइश है 1947 से पहले की है, उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसी तरह 1947 और 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, जिनकी पैदाइश हुई है, उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के साथ साथ अपने माँ या बाप में से भी किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उनकी जाए पैदाइश क्या है और उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, इसका सबूत दिखाना होगा। और जिन लोगों की पैदाइश साल 2004 के बाद हुई है, उन्हें अपने माँ बाप दोनों की तारीख़ पैदाइश को साबित करना होगा, जाए पैदाइश को भी साबित करना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि 1947 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनको भी मशकूक करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है उन्हें भी अपनी शहरियत का सबूत दिखाना होगा, उन्हें भी तारीख़ पैदाइश को साबित करना होगा, उन्हें भी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इस पूरे काम के लिए जो वक्त दिया गया है उस पर सबसे ज़्यादा सवाल है, क्योंकि 28 जून से ये शुरू हुआ और 25 जुलाई 2025 तक ये जारी रहेगा। सिर्फ 28 दिनों का ही टाइम है। बिहार में तकरीबन 10 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा रकबा है, बल्कि आज के दौर में बिहार की आबादी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और 78,000 अराकीन को या कह लीजिए वर्कर को लगाया गया है, जो घर घर जाएंगे, एक फॉर्म देंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे, फिर उस फॉर्म को कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पूरा काम सिर्फ ऑनलाइन होगा। तो 28 दिनों में बिहार की 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी का वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और इसी पर सवाल उठ रहा है कि 28 दिनों में इतना बड़ा काम कैसे अंजाम पाएगा। अगर इसको करना था तो पहले से करना था। और उससे ज़्यादा सवाल इस बात पर उठ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का तो पहले कोई रिवाज नहीं था, या 1990 के पहले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। उनमें 90% आबादी उन लोगों की है जिन्होंने मैट्रिक तक नहीं किया है, जिन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की है। और जब उनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो कहाँ से अपनी तारीख़ पैदाइश को साबित करेंगे या जाए पैदाइश को साबित करेंगे। हाँ, 1990 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका एक तरह से मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल सकता है, या कम से कम उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल सकती है। हालांकि उनका भी कम है। 2004-05 के बाद इसका रिवाज आम हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का। और अब भी देहातों में, गांव घर के इलाकों में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का उतना रिवाज नहीं है जितना शहरों में है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या जो भी बड़े शहर हैं वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का रिवाज है। या जिन बच्चों का जन्म अस्पताल में होता है वहाँ आसानी से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन
लेकिन गांव घर में अभी तक इसका माहौल नहीं है, रिवाज नहीं है। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले के जन्मे हुए हैं, यानी जिनकी जो तारीख़ पैदाइश है, जिनकी जो विलादत है वो 1 जुलाई 1987 से पहले की है, तो उनको अपने जन्म का प्रमाण दिखाना होगा, यानी उनको साबित करना होगा कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और पैदाइश का सबूत क्या है। तो पैदाइश का सबूत यही होता है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, या कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है या प्लेस ऑफ बर्थ लिखा जाता है। तो इस तरह का कोई ना कोई सबूत दिखाना होगा, और 1987 से पहले वालों लोगों के पास और बिहार में वो भी बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद इसमें जो दूसरी शर्त है वो ये कि जो लोग 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं, तो उन्हें अपने साथ साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कागज़ दिखाना होगा। यानी 1987 से 2004 के बीच में पैदा होने वालों का अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपना भी जन्म का सबूत उन्हें देना होगा, और उनके माँ बाप में से एक का बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। उसके बाद जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपना भी सबूत देना होगा, अपने माँ बाप का भी सबूत देना होगा। और ये उन लोगों को सबूत दिखाना नहीं है जो वोटर लिस्ट में अपना नया नाम शामिल कराना चाहते हैं, बल्कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है, उन्हें अपना बाज़ाब्ता ये सबूत दिखाना होगा। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो कि बर्थ सर्टिफिकेट का सबूत दिखाना होगा। अगर दूसरा सबूत मांगा जाता कि पहले का वोटर लिस्ट में नाम है या वोटर आईडी पहले का बना हुआ है, पहले का कोई और शहरियत का सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, उसे दिखाओ तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो पैदाइश का सबूत मांगा जा रहा है। और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है क्योंकि इसका ख़ास मकसद है कि कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना और कुछ लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना। और इसके लिए जो वक्त दिया गया है वो ओनली 28 डेज़ का। और बिहार जो इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा सूबा, वहाँ 28 दिनों में ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और एनआरसी की मुखालफत 2019-20 में इसलिए की गई थी। असम में एनआरसी को लाया गया और असम में एनआरसी पर जो सवाल उठा इसलिए क्योंकि वहाँ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो लोगों के पास नहीं थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी का अमल शुरू हुआ और तकरीबन 19 लाख लोग फाइनल रजिस्टर से बाहर हो गए। अब असम की सरकार ने ही उसको मानने से इनकार कर दिया है। उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, तो अमित शाह ने, देश की हुकूमत ने ऐलान किया देश भर में एनआरसी कराई जाएगी। और एनआरसी में भी इसी तरह के शहरियत के सबूत मांगे जा रहे थे कि अभी जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये शहरियत के सबूत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से आपको शहरियत को साबित करना होगा। और देश भर में उसकी मुखालफत हुई, एहतजाज हुआ, ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरे, पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग में तब्दील हो गया। और उसके बाद सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा और उसके बाद दोबारा सरकार ने एनआरसी को लाने की हिम्मत नहीं जुटाई है, क्योंकि जो एहतजाज हुआ था, हिस्टोरिकल एहतजाज था, मुसलमानों ने लीड किया था और देश के तमाम लोगों ने एनआरसी की मुखालफत की थी, क्योंकि सभी जद में आएंगे। दलित और ओबीसी समाज के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि उनके पास तो किसी तरह का सबूत नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। और अब बिहार में एनआरसी तो नहीं लाई गई है, लेकिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जिस तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे में एनआरसी है। और इसी वजह से आरजेडी, कांग्रेस और अपोजिशन की तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार, जो अब तक सेकुलर छवि के नेता माने जाते रहे हैं, जिन्होंने बिहार की आवाम को आगे ले जाने का काम किया है, जिन पर बिहार की जनता भरोसा करती है, वो कैसे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए इस तरह की शर्तें लगा सकते हैं कि 1987 से पहले पैदा होने वालों को अपने जन्म का, अपनी पैदाइश का सबूत देना होगा। भले ही उनका पहले से वोटर लिस्ट में नाम है, और अगर वो सबूत नहीं दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे, तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा। जिनका 1947 से पहले जन्म हुआ है, 1947 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के साथ साथ माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और 2004 के बाद वालों के लिए तो लाजमी कर दिया गया अपना भी, माँ का भी, बाप का भी, वरना वोटर लिस्ट में रहने का कोई
حق نہیں بنتا ہے، یہ بہار سرکار فیصلہ کر رہی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس پورے پروسیس کا، ووٹر لسٹ ویریفیکیشن کا مقصد اور ایجنڈا کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔